नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष की इस भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पूर्व में हमने एशिया के आर्थिक आधार टॉपिक के अंतर्गत कृषि की में खाद्यान्न फसलों की चर्चा की थी। आज हम व्यापारिक फसलों के बारे में बात करेंगे। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन प्रारंभ से ही किया जा रहा था, लेकिन व्यापारिक फसल की बात करें जिसका उत्पन्न करने का प्रमुख उद्देश्य व्यापार के द्वारा नकद अर्जन करना है। इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए और हम बात करें एशिया की कुल कृषि योग्य भूमि के सिर्फ 25% क्षेत्र पे ही व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। एशिया की प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं चाय, कहवा, जूट, गन्ना, रबर, कपास, तंबाकू, खजूर आदि। चाय। एशिया महाद्वीप विश्व के 90% ये चाय का उत्पादन करता है। इसका 70% भाग जहाँ पे चाय उत्पादन होता है दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय बागाती फसल है। इसे मानसूनी पौधा भी कहते हैं। 24 से 34 डिग्री सेल्सियस तापक्रम इसके लिए अनुकूल मानते हैं और यहाँ पर मेघ रहित और धूपदार मौसम होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी जाती है। यह फसल मुख्यतः साधारण पहाड़ी ढालों पे होती है और सस्ता व कुशल श्रम एक प्रमुख कारक है जो इस फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है। काली चाय, हरी चाय और ताइवान में एक उलोंग चाय है, वो इसकी किस्म है। उत्पादन की बात करें तो भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण में पहाड़ी ढालों पर, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में लखीमपुर क्षेत्र है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कूच बिहार और पूर्णिया क्षेत्र, तमिलनाडु में अन्नामलाई, नीलगिरी और मदुरई क्षेत्र, केरल में त्रावणकोर और मालाबार, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, देहरादून, अल्मोड़ा, गढ़वाल हैं उत्तराखंड में। ये प्रमुख क्षेत्र हैं भारत के। चीन 28% चाय का उत्पादन करता है। यांगटी सिक्यांग की निचली घाटी, जेचुआन बेसिन, सिक्यांग नदी की घाटी, फुकिन क्षेत्र और पूर्वी तटीय प्रदेश और लाल बेसिन। श्रीलंका में मध्य व दक्षिणी पठारी भाग और कैंडी बेसिन में। इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा, दक्षिणी पश्चिमी सुमात्रा, जहाँ पर उपजाऊ लावा युक्त मिट्टी है, उन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त तुर्की, जापान, इन क्षेत्रों में भी आंशिक रूप से चाय का उत्पादन होता है। थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और कंबोडिया में। चाय के प्रमुख निर्यातक राष्ट्र भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताइवान और जापान है। और यहाँ से निर्यात की जाने वाली चाय के मुख्य आयात करने वाले राष्ट्र हैं इंग्लैंड, यूएसए, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ये चाय की बात। अब कॉफ़ी या कहवा, यह 10% उत्पादन होता है यहाँ पर। ये शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त माना जाता है। यमन की जलवायु कहवा उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वर्षा का औसत इसके लिए आदर्श माना जाता है 200 से 250 सेंटीमीटर। वियतनाम में पहाड़ी क्षेत्रों के उत्तरी पश्चिमी ढाल, इंडोनेशिया में जावा, भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में कॉफ़ी या कहवा का उत्पादन किया जाता है। अगली फसल है गन्ना या शुगर केन। एशिया 38% गन्ने का उत्पादन करता है विश्व का। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इस पौधे के विकास के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, दोमट व चिकनी मिट्टी, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर और सस्ता श्रम अनुकूल कारक है। और गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत में क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रमुख क्षेत्रों में है। पाकिस्तान में सियालकोट, लॉयलपुर, लाहौर, मोंटगोमरी क्षेत्र, ताइवान में मध्य पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र,
इंडोनेशिया में जावा का मध्य व पूर्वी भाग, चीन में मध्य व दक्षिणी चीन, सिक्यांग नदी डेल्टा और तटीय भाग। अब जो मैप में भी दिख रहा है आपको ये क्षेत्र, म्यांमार में इरावदी नदी घाटी, सितांग नदी घाटी और पश्चिमी शान पठार। नेक्स्ट फसल है कपास, कॉटन। यह एक प्रमुख रेशेदार व्यापारिक फसल है और ये मुख्यतः एशिया का ही मूल पौधा है और विश्व के 35% कपास का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है। आदर्श दशाएं हैं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 200 दिवस पाला रहित, सागर तटीय पवन जो इनके रेशे को लंबा करने में अनुकूल होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली रेगुड़ मृदा और सस्ता श्रम। चीन में क्षेत्र है उत्तरी व मध्य चीन, हांगहो, वीहो, यांगटीसी घाटी। भारत में दक्षिणी पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पाकिस्तान में सिंधु बेसिन, पंजाब व मध्य सिंध प्रांत, उज्बेकिस्तान में पूर्वी व उत्तरी मध्य भाग, तुर्की में पठारी व उत्तरी तटीय क्षेत्र है। ईरान में करमनशाह, फारस, खुर्जिस्तान, अजरबैजान और कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्र। सीरिया में फरात नदी का किनारा, अलेप्पो का मैदान, ओरोंटेस नदी क्षेत्र, ये प्रमुख क्षेत्र है। तुर्कमेनिस्तान में एक मिस्री कपास है जो वहाँ की फेमस कपास है। कपास के आयातक राष्ट्र हैं चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान। निर्यातक राष्ट्र हैं तुर्की, सीरिया, ईरान और पाकिस्तान। अगली फसल है जूट। यह रेशेदार व्यापारिक उपज है। इससे कपड़ा, टाट, सूतली और बोरी का निर्माण होता है। यह उष्ण व आर्द्र मानसूनी जलवायु का पौधा है। इसकी आदर्श दशाएं की बात करें कि वे दशाएं जो इसके उत्पादन के लिए अनुकूल हैं, 27 से 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, स्वच्छ मौसम, चमकीली धूप, 125 से 250 सेंटीमीटर वर्षा और निचली दलदली भूमि वाले क्षेत्र, भारी दोमट मिट्टी। भारत और बांग्लादेश को मिलाएं एशिया में तो ये विश्व की 97% जूट का उत्पादन करता है और यहाँ भी गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा का निचला भाग है, निचली घाटी वाला भाग है, वहाँ पर जूट का उत्पादन अधिक होता है। तो क्षेत्र की बात करें, भारत में है डेल्टाई व दलदली क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, निचली घाटी, पूर्वी प्रदेश, नारायणगंज क्षेत्र, देवरा आदि। चीन में यांगटीसी डेल्टा और दक्षिणी पूर्वी तटीय मैदान। इसके अतिरिक्त थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, जापान, ताइवान व श्रीलंका में भी अल्प मात्रा में जूट का उत्पादन किया जाता है। निर्यातक राष्ट्र है बांग्लादेश और भारत और ब्रिटेन प्रमुख आयातक राष्ट्र हैं। रबर, अगली फसल रबर। यह रबर की बात करें तो ये कुछ वृक्ष हैं, उनके दूध से बनाया जाता है। उन वृक्षों के नाम हैं हेविया ब्रासिलियंसिस, बलाटा, गटापार्चा, फुंटूमिया, इलास्टिका आदि। इसके अतिरिक्त शीतोष्ण प्रदेश में एक वृक्ष है डैंडेलियन, मैक्सिको में गुआ यूले, रूस में कोक व सागिज। इन वृक्षों के दूध से भी रबर का निर्माण किया जाता है। रबर मुख्यतः उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश का वृक्ष है। उपज दशा की बात करें, तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर, सामान्य ढाल वाली सुप्रवाहित भूमि, गहरी जलोढ़ लावा निर्मित क्षार रहित मिट्टी और सस्ता व कुशल श्रम इसकी अनुकूल दशाओं में आती है। एशिया महाद्वीप विश्व के 94% एशिया रबर का उत्पादन करता है एशिया, और दक्षिणी पूर्वी एशिया है वो रबर का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसमें थाईलैंड में है दक्षिणी भाग, तटीय प्रदेश, इंडोनेशिया में उत्तरी व मध्य सुमात्रा, जावा, सेलेबीज और कालीमंतान क्षेत्र। मलेशिया में मलाया प्रायद्वीप, दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश, पेराक, पेनांग, जोहोर प्रांत, मध्य व दक्षिणी भाग, सारावाक
मलक्का। श्रीलंका में दक्षिणी पश्चिमी तटीय प्रदेश, मध्यवर्ती पर्वत का निचला ढाल। भारत में है मालाबार क्षेत्र में सर्वप्रथम रबर के बागान लगाए थे। इसके अतिरिक्त केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में कोट्टायम, क्विलन, कोझिकोड और एर्नाकुलम। तमिलनाडु में मदुरई, कन्याकुमारी और नीलगिरी क्षेत्र हैं। कर्नाटक के क्षेत्र हैं कुर्ग और चिकमंगलूर। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार, असम आदि क्षेत्रों में भी भारत में रबर का उत्पादन किया जाता है। वियतनाम में कंबोडिया का सीमावर्ती क्षेत्र, श्रीलंका, चीन और कंबोडिया में भी अल्प मात्रा में रबर का उत्पादन होता है। अगली फसल है तंबाकू। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है, मुख्यतः अमेरिका मूल का पौधा है जो पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। 21 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापक्रम की आवश्यकता होती है इसे, और औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर। एशिया विश्व की 42% तंबाकू का उत्पादन करता है। भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, फिलीपीन, थाईलैंड और म्यांमार प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। चीन का प्रथम स्थान है। सिक्यांग, यांगटी सिक्यांग नदियों के मैदान में उत्पादन होता है चीन में। भारत में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जापान में होक्काइडो व होन्शु द्वीप, टर्की में इजमिर की घाटी और उत्तरी पर्वतीय ढाल। इंडोनेशिया में सुमात्रा का पूर्वी मैदानी क्षेत्र। म्यांमार में अराकान योमा पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय ढाल। सीरिया में अमानस पर्वत श्रेणियों के ढालों पर और नदी घाटियों में तंबाकू का उत्पादन होता है। फिलीपींस में उत्तरी लुजोन में कागियान घाटी, पनाय और नेग्रोस। इसके अतिरिक्त भारत व जापान तंबाकू के प्रमुख निर्यातक राष्ट्र भी हैं। अगली फसल खजूर। यह गर्म व शुष्क प्रदेश की फसल है, मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है और एशिया महाद्वीप विश्व की 90% खजूर का उत्पादन करता है। इसमें इराक 40% विश्व का और एशिया का 45% उत्पन्न करता है। और शत अल अरब क्षेत्र है, मुख्यतः इराक में खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ईरान, सऊदी अरब और सीरिया में भी खजूर का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप अपने मसाला उत्पादन के लिए भी, दक्षिणी पूर्वी एशिया मुख्यतः गर्म मसाले की कृषि के लिए विख्यात है। इसके अतिरिक्त इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, सौंठ, जायफल, नारियल व सिनकोना प्रमुख मसाले फसलों में सम्मिलित हैं। और इन गर्म मसालों के उत्पादक राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, फिलीपाइन आदि। सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन इंडोनेशिया में। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया लौंग, इलायची और जायफल का भी उत्पादन सर्वाधिक रूप में करता है। मलेशिया में दालचीनी व पीपल का उत्पादन होता है सर्वाधिक। श्रीलंका में जावित्री का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट, रेशम का उत्पादन, जो कि हम कहें एक व्यापारिक फसल है रेशम भी, और चीन व जापान में सर्वाधिक होता है। नारियल का उत्पादन फिलीपाइन, भारत, श्रीलंका और मलाया में अधिक है। सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन इंडोनेशिया में, जावा द्वीप में है। तो ये आपने पढ़ी एशिया की प्रमुख व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलों में अंतर ये हम समझते हैं कि खाद्यान्न फसल उत्पादन का मुख्य उद्देश्य किसान अपने खाद्य आपूर्ति के लिए करता है और जो कुछ बचता है वह अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए काम में लेता है। लेकिन व्यापारिक फसलें मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से उत्पादित की जाती हैं और उसका संपूर्ण उद्देश्य व्यापार द्वारा नकद मुद्रा का अर्जन करना है। तो खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें दोनों ही एशिया के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक आधार की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एशिया के खनिज व उद्योगों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।